कोरोना वायरस महामारी अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या पहले डोज के बाद दूसरे डोज के बीच में गैप बढ़ाया जाए। क्या इससे लोगों को सुरक्षा मिलेगी या फिर दोनों डोज के बीच के समय में क्लिनिकल ट्रायल्स करके सटीक परिणाम निकाले जाएं। अगर आपके मन में भी यही सारे सवाल खड़े हो रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अमृत रश्मि आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ नेशनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दवा कंपनी फाइजर ने कहा कि उसके पास ऐसा कोई क्लिनिकल सबूत मौजूद नहीं है जिसकी वजह से 2 डोज के बीच में गैप बढ़ाया जाए, लेकिन ब्रिटेन का फैसला है कि 2 डोज के बीच में 12 हफ्तों का गैप होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में पहले डोज के बाद ही मौत से 80% लोग बचे हैं। साथ ही संक्रमण में 70% की गिरावट भी आई है। दूसरे डोज में देरी के लिए की गई स्टडी अमेरिका में हुई है। इसमें 1 लाख अमेरिकी अडल्ट्स का सैंपल लेकर सिमुलेशन मॉडल बनाया गया है। इसमें ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है जिसमें अलग अलग परिस्थितियों में संक्रमण की स्थिति की जांच की जा सके। साथ ही अलग अलग एफिशिएंसी वाली वैक्सीनेशन दर आदि को भी शामिल किया गया है। इस स्टडी को करने वाले साइंटिस्ट की टीम के प्रमुख और मेयो क्लिनिकल के साइंटिस्ट थॉमस ने कहा कि हम कोरोना के दूसरे डोज को आगे बढ़ाने की बात विशेष परिस्थितियों में कह रहे हैं। इससे मृत्यु दर, संक्रमण और अस्पतालों में भर्ती हो रहे लोगों की संख्या में कमी आएगी। साथ ही दवा कंपनियों को वैक्सीन बनाने का समय भी मिलेगा। थॉमस ने बताया कि इस विशेष परिस्थितियों में शामिल हैं जैसे कि पहली डोज की एफिशिएंसी 80% से ज़्यादा हो, देश की आबादी के अनुसार 0.1 से 0.3% वैक्सीनेशन दर हो। अगर ये दोनों परिस्थितियां मिलती हैं तो वैक्सीन की दूसरी डोज में देरी की जा सकती है। इससे 1 लाख में 26 से 47 लोगों के मरने का दर मिलेगा, जो अभी के मुकाबले काफ़ी कम होगा। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में हो रही एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि अगर 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन की अलग अलग डोज दी जाए तो उन्हें हाथ में दर्द, सर्दी और थकान जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। स्टडी में सामने आया है कि अगर किसी को पहली डोज फाइजर वैक्सीन की दी जाए और दूसरी डोज एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दी जाए या फिर इनको उलट दिया जाए तो शख्स को सिर दर्द या सर्दी हो सकती है या फिर दोनों ही लक्षण उनमें देखने को मिल सकते हैं। फाइजर और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ही ब्रिटेन में लगाई जा रही है, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर एक नई वैक्सीन बनाने की भी तैयारी चल रही है। इसके अलावा मिक्स एंड मैच वैक्सीन बनाने के लिए नोवावैक्स और मॉडर्ना की वैक्सीन भी ट्रायल पर है। वैक्सीन को मिलाने के लिए चल रही स्टडी के लीडर रिसर्चर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू स्पेन ने कहा कि अगले कुछ महीनों में हम मिक्स एंड मैच वैक्सीन के परिणाम सबके सामने रखेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि 2 डोज की ज़रूरत पड़ेगी या फिर एक ही डोज में काम चल जाएगा। इसी के साथ मैं अमृत रश्मि आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल करने हैं या अपनी राय रखनी है तो हमारे साथ अपनी राय को कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारी ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।